हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। वेलकम टू उत्कर्ष प्लेटफॉर्म फॉर यूजीसी नेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 का आपको किस तरीके से स्मार्ट टॉपिक वाइज रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के आपके पास में क्या ट्रिक्स होने चाहिए, एंड ओवरऑल अभी ये जो गोल्डन पीरियड चल रहा है आपका एग्जामिनेशन में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो अब ऐसे में आपकी एक क्रिस्प टू द पॉइंट इफेक्टिव जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होनी चाहिए, जिससे हम ये इंश्योर कर सकें कि आपका यूजीसी नेट जेआरएफ जो है पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। तो इन सारे कंसर्न्स को आज हम एड्रेस करेंगे। ये आपके पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के 10 यूनिट्स हैं और इसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरीके से स्मार्टली आपको पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको आपको चूज करना है। तो हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टेप बाय स्टेप चलना है, राइट। हम कैसे चलेंगे कि सबसे पहले हमें यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो समझना पड़ेगा कि कौन से यूनिट्स हमारे लिए यहाँ पर क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जैसा पेपर कुछ टाइम से आ रहा है, तो आपके जो इंटरनेशनल रिलेशंस है प्लस आपके जो इंडियन पॉलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, वहां से काफी ज्यादा हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इन सारे जो यूनिट्स हैं, स्पेशली ये जो 2 यूनिट्स, इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो हमें नोट डाउन करने हैं। तो वो आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो उसमें आपको एनालाइज आप कर सकोगे कि कहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर हम बात करें, सो फॉर इंस्टेंस की कोल्ड वॉर इवेंट्स हैं, राइट। कोल्ड वॉर इवेंट्स हो गए, वर्ल्ड वॉर इवेंट्स हो गए, इंटरनेशनल ट्रीटीज हो गए। यहाँ से आपके काफी ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो आपके अमेंडमेंट्स हो गए, लैंडमार्क केसेस हो गए, कमिटी एंड कमीशंस हो गए, राइट। यहाँ से हमें काफी ज्यादा जो है क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कॉलोनियल हेरिटेज का एक टॉपिक है जहां पर आपके रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 तक के आपके सारे जो एक्ट्स हैं, अधिनियम हैं, वो आ जाते हैं। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट हाई यील्डिंग पोर्शन है जहां से रिपीटेडली जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आपकी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी की, जिसमें आपको कैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने। तो एक मैंने आपके लिए सेपरेट वीडियो भी बनाया है जो आपके लास्ट 5 ईयर के जो साइकिल्स हैं उनको एनालाइज किया है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का भी वीडियो बनाया है, वो भी आप सेपरेटली जाकर देख सकते हो। तो एक बार आपको पैटर्न समझ में आ गया कि कौन से यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और उन यूनिट में से भी कौन से टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये आपको करना है। उसके बाद में आपको उन क्वेश्चंस में जिन एरियाज से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ, इसको बहुत स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस एज इट इज कभी रिपीट नहीं होते, लेकिन जिन एरियाज से, जिन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो रफली आपका जो पेपर है उन्हीं टॉपिक्स के अराउंड जो है आपको क्वेश्चंस उसमें देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये जो चुने हैं, क्वेश्चन से एनालाइज किए हैं, उन टॉपिक्स के आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं, जिसमें कुछ हर टॉपिक, जैसे कमिटी एंड कमीशंस है तो कौन सी कमिटी कब बनी, राइट। आपके जो है अमेंडमेंट्स है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंडमेंट्स हैं वो आपने सेपरेटली हैंड रिटन नोट्स उसके तैयार कर लिए। जो आपके लैंडमार्क केसेस हैं, राइट, जैसे आपका केशवानंद भारती केस है, मिनर्वा मिल्स केस है, आयर स्वेलो केस है, राइट। इस तरीके से आपके जो जितने भी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस हैं उनके आपने नोट्स बना लिए। तो ये फॉर एग्जांपल हमने दिया कि इस तरीके से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो, वो भी किसके बेसिस पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो आए हैं उसके बेसिस पर, राइट। और उसके बाद में आपको क्या करना है, उन टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं, और फिर उन शॉर्ट नोट्स को हमें क्या करना है, आपको डेली हो गया, वीकली हो गया, और उसको हमें क्या करना है, रिवाइज करना है। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। डेली और वीकली बेसिस पे आप रिवीजन का अलग से टाइम टेबल अपना बनाओ। तो मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ पर्सनली कि अगर आप दिन में 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें से 2 घंटे आप कुछ नया पढ़ें,
2 घंटे आपको क्या करना है, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं, और 2 घंटे आपको रिवीजन के लिए रखने हैं। तो इस हिसाब से आपको अपना जो टाइम है इक्वली क्या करना है, डिवाइड करना है। अब इसमें एक और कंसर्न है कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 कैसे मैनेज करना है, दैट इज अप टू यू। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि पेपर 1 में आपकी कितनी तैयारी है ये आप जानते हो, आपका कितना थ्योरेटिकल पोर्शन अभी बाकी है, कितना ज्यादा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छा है, उस हिसाब से पेपर 1 में आप कहाँ स्टैंड करते हो, कितना आपको और पढ़ने की जरूरत है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सो हमने क्या किया, यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिकोड किया, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एनालाइज किए, फिर उन टॉपिक्स के हमने शॉर्ट नोट्स बनाए, और हमने क्या करना है, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है वाइल डूइंग क्वेश्चंस। उसमें से हमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, राइट। और क्वेश्चन सॉल्व करने की अगर हम बात करें, सो यहाँ पर आपका 3 तरीके हो सकते हैं। एक आपका हो सकता है जो है यूनिट वाइज क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, एक हो सकता है टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और एक तरीका हो सकता है आपका फुल मॉक टेस्ट सॉल्व करने का। सो यहां पर इन तीनों ही तरीकों का अपना अपना एक अलग पर्पस होता है। फुल लेंथ जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो पूरे 100+ पेपर 1 के 50 क्वेश्चंस मिला के, तो उसमें आप क्या डेवलप कर रहे हो, अपनी टाइम मैनेजमेंट की जो स्किल है उसको पॉलिश कर रहे हो कि किस तरीके से आपको अपने 3 घंटे सफिशिएंटली मैनेज करने हैं विद पेपर 1 एंड पेपर 2। अब टॉपिक वाइज जो मॉक टेस्ट आप लगाते हो तो वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत ज्यादा शुरू से तैयारी कर रहे हैं, राइट, जिनकी कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन बहुत अच्छी है, तो वो हर टॉपिक पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम एलोकेट करना अफोर्ड कर सकते हैं। जो टॉपिक्स उनके वीक हैं, जो उन्होंने नहीं पढ़े हैं, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन के माध्यम से उसको अच्छे से अप्रोच कर सकते हैं। नाउ हम बात करेंगे सबसे इफेक्टिव तरीका, दैट इज यूनिट वाइज क्वेश्चन। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। यूनिट वाइज जब आप क्वेश्चन लगाते हो तो इससे 2 चीजें होती हैं। एक तो आपको पैटर्न समझ में आता है कि इस यूनिट में से सबसे पहले तो कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले क्या करो, यूनिट वाइज क्वेश्चन देखो, तो यूनिट वाइज क्वेश्चन में एनालाइज करो, सिलेबस अपने पास में हैंडी रखो, लेकर बैठो, प्रिंट आउट होना चाहिए आपके पास हार्ड कॉपी, उसमें से देखो यूनिट में से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर उन टॉपिक्स को अलग से नोट डाउन करो, और उन टॉपिक्स को अगर आप गूगल करके या कोई भी स्टैंडर्ड सोर्स आपके पास में है, फिर उन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक्स को उठाओ। ऐसे 50 to 60 टॉपिक्स आप आइडेंटिफाई कर लो पेपर 2 में, राइट। और उसके बाद में उन्हीं टॉपिक्स पर आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स तैयार करने, उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, और उसके बाद में आपके टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस के लिए आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 में मॉक टेस्ट लगाना है। तो इससे आपको आपकी जो एक्यूरेसी है वो पता चल जाएगी कि मेरे पेपर 1 एंड पेपर 2 में मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ, और मुझे और ज्यादा कितनी इसमें मेहनत करनी बाकी है, राइट। तो ये आप जरूर करें, पहले यूनिट वाइज से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस निकालिए, वो आइडेंटिफाई कीजिए, और उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट हमें लगाना है। तो इस तरीके से हमारी जो स्ट्रैटेजी है क्वेश्चन सॉल्व करने की, रिवीजन करने की, और सिलेबस को अप्रोच करने की होनी चाहिए, क्योंकि अभी टाइम ज्यादा नहीं बचा है। तो यहाँ पर स्मार्ट एक अप्रोच हमें रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, जाने से पहले आप सभी लोग जानते हैं आपके लिए यूट्यूब चैनल पर 50+ क्वेश्चन की सीरीज चल रही है फॉर पॉलिटिकल साइंस, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको चेरी पिक किया गया है, राइट। तो वो आपके जिनके हाई चांसेस होते हैं कि इन्हीं एरियाज से आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो आप जरूर अटेंड करें। इसके अलावा यूजीसी नेट की ऑल इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट एक मॉक टेस्ट भी चल रहा है 8 AM एवरी संडे, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, उससे आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक पता चल जाएगी। उसके अलावा पेपर 1 एंड पेपर 2 के MCQ बैचेस भी हैं। पेपर 2 में पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, कॉमर्स है, ज्योग्राफी है, उसमें आप इनरोल कर सकते हो। एंड पेपर 1 में यहाँ पर आपको 109 टोटल टेस्ट मिलेंगे, एंड पेपर 2 में टोटल 57 टेस्ट। तो ये आपकी तैयारी को काफी ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा हमें क्या रखना है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच रखना है, और टाइम का इफेक्टिवली यूज करना है, एंड श्योरली हम मिलकर क्या कर सकते हैं, JRF बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं।
चलिए ऐसे और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।